नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि शिक्षक का वेरिफिकेशन 20 तारीख से होने वाला है, जिसमें सबका अलॉटमेंट लेटर आपके वरीयता फॉर्म के आधार पर आ रही है। साथ में आप देखेंगे तो अभी शाम को एक वरीयता लिस्ट भी डाल दी, मेरी लिस्ट भी डाल दिया गया है। उस लिस्ट को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ जाने के पश्चात ये लिखा हुआ है शिक्षक सीधी भर्ती मेरिट के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक, यहाँ क्लिक करने के बाद साथियों आप जहाँ का भी आप मेरिट देख सकते हैं। पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। देखिए, ठीक है। जैसे हम रायपुर मैथमेटिक्स से देखना चाहें तो व्यू यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, रोल नंबर दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, और कहाँ वो वेरिफिकेशन कराया जिसका भी नाम दिया हुआ है। पूरा जितना है पूरा बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है। अब पूरा निकाल के चाहे तो आप कट ऑफ देख सकते हैं, है ना। इसका रोल नंबर निकाल के कट ऑफ देखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं ये बताने के लायक हूँ कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से हम वरीयता फॉर्म डाले थे उसी प्रकार से वरीयता नहीं आ रही है, कि कुछ के कुछ दिया जा रहा है। एक बात बोलना चाहूँगा साथियों कि वरीयता जो है, मैं पहले ही बोला था आप लोगों को कि कुछ भी हो सकता है। यदि आप इसके उदाहरण देखना चाहें तो मैंने एक मेरिट जिस प्रकार से वरीयता भरेंगे तो उनकी वरीयता क्रम के आधार पे आपके रैंक किस प्रकार से बनेगा, मैंने 5 जिला का उदाहरण देते हुए समझाया था। किसी में कट ऑफ बहुत हाई गया था, किसी में कट ऑफ जो है बहुत कम गया था, इस प्रकार से, है ना। किसी में ज़्यादा गया था। तो याद रखिए, यदि आपका 46 नंबर है, ठीक है, और किसी का 44 नंबर है, और यदि इसको रायपुर मिला है और इसको बस्तर मिला है, तो ये कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, नहीं सोचने वाली बात है। क्योंकि वरीयता किस प्रकार से आप दे रहे हो उसके आधार पर निर्धारित होती है। आपको वरीयता देने आना चाहिए। तो आपने दिया, पहला हो सकता है रायपुर दे दिया, फिर दुर्ग दे दिया, है ना। इस प्रकार से ई दे दिया, इसको ई दे दिया, बिलासपुर को ई दे दिया, फिर बस्तर ई दे दिया, फिर सरगुजा, कुछ जैसे भी आप देना चाहते हैं दिए। अब लेकिन किस संभाग में कितने लोग डाल रहे हैं, कितने कट ऑफ वाले डाल रहे हैं, ये तो किसी को पता नहीं है ना। इसलिए मैं पहले ही बोला था कि कब क्या हो जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है, कि कौन कहाँ फॉर्म डाल रहा है इसका कोई पता नहीं है। इसलिए किसी का बस्तर में चला गया है, किसी का सरगुजा में चला गया है, उसके कम वाले का बिलासपुर में आ गया है। क्योंकि वरीयता भरने का तरीका होना, कई लोग बिना सोचे समझे डाल दिए हैं। मैंने पहले बोला था कि आपके ऊपर कितने वाले हैं, एक जानकारी लीजिए, समय दीजिए, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताया था मैंने कि खुद की अच्छा नौकरी चाहिए तो अच्छा जगह चाहिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लिस्ट निकालनी पड़ेगी। अब आप लोगों ने ऐसा किया नहीं, और जो नहीं किया उसे अच्छा कम रैंक होते हुए भी एक जगह भी अच्छा मिल गया। अब यहाँ बात आती है कि क्या यदि हम वेरिफिकेशन में नहीं गए तो क्या हमें दूसरी मौका मिलेगा। तो एक बात बताइए, उदाहरण के लिए यदि ये वरीयता फॉर्म नहीं डलवाता तो एक लिस्ट निकलती, जैसे रायपुर में लिस्ट निकला हुआ था। एक बार यदि वहाँ पे आप नहीं जाते तो क्या आपको सेकेंड जब लिस्ट निकलता था आपको बुलाता? नहीं बुलाता, क्योंकि आप अनुपस्थित थे। हूबहू इसमें केवल आपको ये सुविधा दी गई है, यदि आपका नाम आ रहा है तो आप कहाँ जाना चाहते हो पहला, तो आपका नाम आ रहा था तो आपका नाम को संभाग में ब्लॉक कर दिया कि आपका जो है रायपुर में आ रहा है कि दुर्ग में आ रहा है, इसमें ब्लॉक करते गए आपका। तो यदि आप नहीं जाते हैं तो आप अनुपस्थित मानोगे। अब अनुपस्थित हो गया मतलब आपका कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे।
ऐसा मेरा अनुमान है ना। अब बाकी क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, कई लोगों का ये कहना है कि सर हमारा रैंक जो है अभी तो आ रहा है बस्तर में, लेकिन हमको चाहिए रायपुर, क्योंकि रायपुर में बहुत लोगों का क्या रैंक जो है कटेगा, अपात्र रहेंगे, तो हमें वहाँ बुला लेना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, अभी वर्तमान में आपका रैंक किसके लायक है? क्या रायपुर के लायक था या बिलासपुर के लायक था? आपके अभी रैंक बन रहा है वो बस्तर के लायक था, सरगुजा के लायक था, इसलिए आपको बस्तर और सरगुजा मिला। अब मान लीजिए एक भी नहीं करता है, एक भी अपात्र नहीं होता है, तब भी कहेंगे कि हमको लिया जाए। अरे भाई उनको थोड़ी पता है विभाग को कितने लोग जो है अपात्र होने वाले हैं, है ना। तो साथियों ये कहीं ना कहीं जो है सिस्टमेटिक है, और इसके यदि ऐसा नहीं होता है तो एक मेरिट लिस्ट निकालना होगा एक बार पुनः, है ना। एक चीज़ हो सकता है, एक चीज़ ये हो सकता है, यदि आप जैसे दुर्ग है, दुर्ग ई को पहले दिए हो, दुर्ग टी को बाद में दिए हो, यदि दुर्ग टी में आता है आपका नाम और ई के बहुत सारे लोग कट जाते हैं, तो एक मेरिट लिस्ट निकाल करके आपको यहाँ खींचा जा सकता है। ये केवल सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन करेगा या नहीं करेगा ये मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, यदि पुलिस वेरिफिकेशन के फॉर्म भरना है तो मैंने एक वीडियो बना दिया है, वहाँ आप जाकर देख सकते हो। एफिडेविट की बात आती है तो एफिडेविट साथियों, एफिडेविट आपको 5वां पेज देखना, पहचान प्रमाण पत्र है, वही एफिडेविट है। वहाँ पे आपको जितने अधिकारी का नाम है ना, उनमें से किसी एक का साइन करा के आपको लेके आना है, ठीक है। और जहाँ तक हो सकता है स्कूल का प्रवेश दिनांक और आपके स्कूल छोड़ने का दिनांक, वहाँ पे दिनांक भी लिख सकते हो और मंथ भी लिख सकते हो। यदि दिनांक आपको मालूम नहीं है तो मंथ लिख सकते हैं, मंथ के साथ ईयर लिख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधा है। और दूसरी बात साथियों, लास्ट वीडियो में मैंने कट ऑफ बता दिया था। कट ऑफ मतलब वेरिफिकेशन दिनांक के साथ साथ कट ऑफ बताया था, वो कट ऑफ पुराना है। देखो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो रहा था, इतना मैसेजेस आ रहे थे, इतने कॉल्स आ रहे थे कि मैंने देखा कि कट ऑफ जारी हुआ है, तुरंत मैंने बना दिया, उसको मैं एनालिसिस नहीं कर पाया, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। तो वो पुराना कट ऑफ है, वो कट ऑफ जो है नया नहीं है, तो उसको आप विशेष ध्यान ना दीजिए, उसमें केवल डेट वाले को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपके नाम आए हैं। आपके देखो, आपके जो भी नाम आए आपके वरीयता देने के आधार पर आए हैं। आप वरीयता किस प्रकार से दे हैं वो आप जानते हैं, है ना, कोई नहीं जानता। हो सकता है आप बिलासपुर में नहीं दे के बिलासपुर में दे रहे हो आप पहला, उसके बाद रायपुर को दे रहे हो, है ना, तीसरा इस प्रकार से दुर्ग को दे रहे हो, जरूर दे रहे हो आपका रैंक जो है बहुत ज़्यादा है, तब बस्तर में गिर गया, ठीक है। अब कई लोग हो सकता है कि आप तो इस प्रकार से दिए, है ना, लेकिन हो सकता है कि आपसे ज़्यादा, आपसे कम रैंक वाले इधर से शुरू कर दिए होंगे, इधर से, तो आपका ब्लॉक इधर हो गया, लास्ट इधर दिया होगा, वो लास्ट नंबर में इधर, है ना, तो यहाँ आके गिर गया। तो कहीं ना कहीं साथियों वहाँ पे वरीयता देने के आधार पर गिर रहा है। तो साथियों आपके क्रमांक किस प्रकार से आप भली भांति जानते हैं। यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो DPI से संपर्क कर सकते हैं। मेरा काम था इतना तक बताना। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एवं शेयर करें। आज इतना ही, थैंक यू।